जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने ऐसा आदेश क्यों दिया कि अब सत्संग नहीं होगा। बाबा जी ने कहा सत्संग बंद कर दो और उसी वक्त सारे सत्संग बंद कर दिए गए। इस निर्णय के बाद संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, कई की आंखों में आंसू थे। आप तो जानते ही हैं कि कल डेरे में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। उसी भीड़ के कारण बाबा जी को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन संगत जी, सिर्फ भीड़ की वजह नहीं थी, इसके पीछे गहरा राज भी छुपा हुआ है। जब बाबा जी ने सत्संग न करने का फरमान दिया तो उसके पीछे कोई सामान्य कारण नहीं था। आज उसी बात को मैं आपसे विस्तार से साझा करने जा रही हूँ। और ख़ास बात यह है कि जो संगत विदेशों में है उनके लिए भी यह बहुत ही ज़रूरी अलर्ट है, जिसे सुनना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ संगत जी, इस समय बाबा जी विदेश में हैं, हुजूर महाराज जी भी वहीं हैं और अब विदेश में एक ख़ास सवाल जवाब का प्रोग्राम होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाबा जी की दया हम सब पर बनी रहे। अब बात करते हैं उस पल की जब सावन के महीने में सत्संग हुआ करता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सबके लिए चौंकाने वाला था। जैसे ही बाबा जी पंडाल में पहुँचे, उन्होंने आते ही कह दिया सत्संग बंद कर दो और उसी वक्त सत्संग रद्द कर दिया गया। इसका कारण जानकर मुझे वह समय याद आ गया जब बाबा जी 1990 में गद्दी पर विराजमान हुए थे। उस वक्त हर साल जुलाई और अगस्त में सत्संग होना था। सावन का भंडारा महापुरुष महाराज सावन सिंह की याद में आयोजित किया जाता था। उस संगत में इतनी भारी भीड़ होती थी कि पंडाल और सारी व्यवस्था हिल जाती थी। एक बार सावन के महीने में जब बाबा जी ने सत्संग किया, उस समय पंडाल तो भर ही गया था, लेकिन मंडप के आसपास की जगह भी भर गई थी। ना तो ऊपर शेड की पूरी व्यवस्था थी, ना ही बैठने की सुविधा। संगत हर तरफ फैल गई थी, स्थिति काबू से बाहर हो गई थी। सच कहूँ, उस वक्त इतनी भीड़ थी कि संगत 1 नंबर गेट पर फैल गई थी। पंडाल के बाहर तक लोग बैठ गए थे। बाबा जी ने यह सब देखा, संगत को धूप में खड़े देखा, पानी में भीगते देखा, तकलीफ़ में देखा, और तभी उन्होंने फैसला लिया कि अब इस रूप में संगत नहीं होगा। उसी समय डेरा पूरी तरह से पक्का भी नहीं था। सड़कों की हालत वैसी नहीं थी जैसी आज है। ऊपर की सेब भी पूरी तरह से ढकी हुई नहीं थी और बारिश का मौसम अलग परेशान कर रहा था। और संगत जी, वही वो वजह रही जिसकी वजह से बाबा जी ने आज के समय में सत्संग रोक देने का फ़ैसला किया। वो संगत को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। उनका हर फैसला सिर्फ संगत की भलाई के लिए ही होता है। संगत जी, जहाँ एक बाबा जी की निगाह जाती है वहाँ बस संगत ही संगत नज़र आ रही है। हर कोना, हर दिशा संगत से भर चुका था। और जब बाबा जी ने एक बार ख़ास फैसला लिया कि सावन महीने में जो सत्संग होता है उसे बंद कर दिया जाए। अब यह बात कोई नहीं जानता है, यह कोई आज की नहीं बल्कि बहुत ही पुरानी बात है। लेकिन आज तक सत्संग को बंद करने की असली वजह ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि चलाने वाला भी वही है और बंद करने वाला भी वही है, जो मालिक ही है। सब कुछ उसी की रज़ा से होता है। हाँ, जहाँ तक हमें समझ आई उस समय एक तो लगातार बारिश होती थी और दूसरी बात, संगत को बहुत तकलीफ़ होती थी। ना रहने की ठीक से व्यवस्था थी, न छाया, न ठहरने का कोई पुख्ता इंतज़ाम। संगत की उस मुश्किल को देखकर बाबा जी ने एक विशेष हिदायत दी कि जो सत्संग जुलाई और अगस्त के महीने में हुआ करता था वो अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद कभी कभार बाबा जी जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई में कोई एक सत्संग रख देते हैं, लेकिन वह भी केवल बड़े महाराज जी की याद में ही होता है। लेकिन संगत जी, पहले जैसा 2-4 सत्संग लगातार होते थे, अब वह नहीं होते हैं। अब तो मुश्किल से एक सत्संग हो पाता है। जैसे आपने परसों देखा, बाबा जी ने सत्संग फरमाया और इस बार भी वही हालत देखने को मिली। संगत जी, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बाबा जी यह भी फरमा दें कि इस शेड में भी सत्संग ना किया जाए, या फिर हो सकता है कि सदगुरु कृपा करके इस शेड को और बढ़ाने का आदेश दे दें। आप तो हालत जानते ही हैं कि जिस जगह आज कारों की पार्किंग लगाई जा रही है उस जगह पर भी शेड बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में संगत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमें डेरे तक पहुंचने के लिए 202 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चाहे आप
आज इसे किसी किताब में लिख ले या किसी पन्ने पर। एक दिन आएगा जब ट्रैक्टर टाली भी छोटी छोटी पड़ जाएंगी और संगत का ऐसा रेला होगा कि डेरा अपने आप में एक मिसाल बन जाएगा। और सच पूछिए तो डेरे में दिन ब दिन बढ़ती भीड़ का सबसे बड़ा कारण यही है। जैसे जैसे कलयुग का असर बढ़ रहा है, लोगों को किसी सहारे की तलाश है। और बाबा जी अक्सर सत्संग में यही बात दोहराते हैं, भाई हमें तो अब एक सहारे की ज़रूरत है। संगत जी, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, इंसान के अंदर गुस्सा भी उसी रफ्तार में बढ़ता जाएगा, चाहे वह कोई सत्संगी हो या ना हो। जब भी किसी का मुख खुलता है उसमें से जैसे झर ही निकलता है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग अब अपने जवानी के दौर में कदम रख चुका है। और जब कलयुग जवान होता है तो उसकी निशानियां भी खौफनाक होती हैं। तबाही मचाता है, इंसान को क्रोध से भर देता है, इतना गुस्सा कि कोई चाहे या ना चाहे उसे गुस्सा आ ही जाता है। यह दौर है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है, रिश्ते टूटते हैं। लेकिन हमें इन सब के बीच क्या करना चाहिए बाबा जी? इसीलिए हमें बार बार याद दिलाते हैं। हाँ, वह इन बातों को सत्संग में नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है जो ज़रूरत की बात है वह हमें ध्यान से समझ लेनी चाहिए। बाबा जी जानते हैं कि दयाल का नाम देने के काल का प्रभाव पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़रूर होगा कि वह असर हमें महसूस ही नहीं होगा। सतगुरु यही चाहते हैं, हम भक्ति करें, नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, ताकि हम काल के प्रभाव से ऊपर उठ सके। लेकिन संगत जी होता क्या है, हम खुद ही अपनी भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। एक बार बाबा जी ने बहुत साफ शब्दों में एक बात कही। बाबा जी बोले, मालिक तो पहले से पता है कि तुम पूरी तरह से भजन बंदगी नहीं कर सकोगे। लेकिन फिर भी मालिक ने क्या कहा? बाबा जी कहते हैं कि चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा, लेकिन याद में बैठो ज़रूर। यहाँ तक कि बाबा जी यह भी फरमाते हैं कि 2.5 घंटा सिमरन है, जो इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हें बैठने की आदत पड़े। अगर हम सोचें कि हम 2.5 घंटा सिमरन कर लें और फिर उठ जाएं तो कम से कम उस निरंतर बैठने की आदत में सुधार आएगा। बाबा जी ने उस दिन एक और गहराई वाली बात कही। उन्होंने कहा, सच कहूँ तो 2.5 घंटे का सिमरन भी बहुत कम है। कलयुग में जितने श्वास हमें मालिक की भक्ति ने दिए हैं, उनमें से हर एक श्वास के साथ 10 लाख बार मालिक का नाम जपना चाहिए। यह सोचिए, क्या हम एक श्वास में 10 लाख बार जाप कर रहे हैं? नहीं ना, एक बार भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मालिक को राज़ी करने के लिए, उस पर पहुंचने के लिए वह जप इतना गहरा, इतना निरंतर होना चाहिए कि हम श्वास में उसका नाम गूंजे। संगत जी, जब हम ऐसा करने लगेंगे तब जाकर के कहीं वह कुल मालिक हमसे राज़ी होता है। संगत जी, आज हम एक श्वास में मालिक का नाम नहीं जप पा रहे हैं, और वही संतों ने हम पर दया करके कलयुग में इस सिमरन को सिर्फ 2.5 घंटे तक सीमित कर दिया है। और बाबा जी ने यह भी कह दिया कि चाहे मन लगे ना लगे, फिर भी भजन सिमरन पर बैठो ज़रूर। कहते हैं कि परमात्मा का नाम नहीं कर सकता, परमात्मा का नाम सदा ही मंगलकारी है। यह दुखियों के दुख को मिटा सकता है, रोगियों के रोग को ठीक कर सकता है और पापियों के पाप को हर लेता है। अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे में भी प्राणों का संचार कर सकता है। परमात्मा के नाम जप से क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, इसका पूरा बखान करने वाला कोई वक्ता इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ है और ना कभी होगा। शंकर जी, सभी संत महापुरुषों के नाम जप की महिमा को आनंद माना है, तो आज हम इस पर ही एक साखी सुनाते हैं जिसका नाम उनके गुरुदेव ने केवल राम रखा था। ये जाति के कुम्हार थे, उन्होंने कृष्णदास पहाड़ी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया था और उन्हें सतगुरु के रूप में वर्ण किया। जाति के वे कुम्हार थे, लेकिन उनकी स्थिति महान संतों के समान हो गई थी। वे संतों की सेवा में सदा ही लीन रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि संतों की सेवा में ही भागवत कृपा प्राप्त की जा सकती है। यदि संतों की आराधना की जाए तो परमात्मा को प्राप्त करना सहज हो जाता है। जैसे भी संत उनके घर आते, वो उनका आदर पूर्वक सत्कार करते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था। वे महीने में केवल 20 बर्तन बनाते थे, उनमें से रोज़ केवल एक ही बेचते थे। एक सीमित कमाई
से ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और शेष धन से वे संतों की सेवा किया करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ गए तो हमारा मन आंतरिक भजन में नहीं लगेगा। एक दिन उनके मन में बहुत से संतों की मंडली आ गई, किंतु उनके घर में संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। अंत में संत आए हैं और वे भूखे तो नहीं जा सकते हैं, यह भी कह सकते हैं। संतों ने हाथ जोड़ करके विनती विनम्रता पूर्वक की। उनके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी हृदय में यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि संतों की सेवा के लिए अगर ऋण भी लेना पड़ जाए तो भी कोई दोष नहीं है। वे एक महाजन के पास गए, उससे कहा, हमें घर में 20-25 संत आए हैं, हमें उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपया करके हमें उधार दे दीजिए, हम इसे धीरे धीरे चुका देंगे। अधिकांश महाजनों ने तो यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि एक गरीब आदमी इसे उधार देने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, यह तुम मेरा एक काम कर दो तो जितना भी तुम्हें सामग्री चाहिए मैं दे सकता हूँ। महाराज जी ने पूछा, बताओ क्या काम है। उस महाजन ने कहा, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका हुआ है, यदि तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सारी सामग्री दे दूंगा। यह सुन करके वे महाराज के से खुश होते हुए अपनी सहमति दे दी। संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे भक्तों की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली, संतों की सेवा की और उनकी पत्नी भी सेवा में बराबर सहभागी बनी। फिर वे दोनों तय किए हुए कार्य को करने के लिए वापस गए। वे खुदाई करते हुए हर फावड़े के साथ परमात्मा के नाम का उच्चारण करते। उनकी पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती और वे आपस में भी परमात्मा के नाम को लेकर ही संवाद करते थे। उन्हें मेहनत करता हुआ देखकर महाजन को बहुत आनंद हुआ। वह सोचने लगा कि थोड़ी सामग्री दे करके उनके बहुत बड़ा कार्य करवा लिया है। जैसे जैसे फावड़ा चलता गया, भक्त परमात्मा का नाम जोर जोर से उच्चारण करते रहे। मिट्टी निकालने के समय तसले में रखते और संकेत से अपनी पत्नी से कहते, इसे उठाओ, और फिर कहते कि पत्नी मिट्टी उठाती, और फिर इस प्रकार से वे दोनों एक एक कदम हाथ आगे बढ़ाते रहते और नाम जप करते रहते। अब कुआं खोदने में तसल्ली हो गई उनको। कुएं खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी, क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक के नीचे आ गई। कुआं बहुत गहरा हो चुका था, बस पानी निकलने की देर थी। अचानक ऊपर की पहाड़ी धंस गई और केवल नाम जप से ही उस मिट्टी के नीचे वो दब गई। मिट्टी इतनी तेजी से नीचे गिरी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। बस किसी को भी यह संभव नहीं लग रहा था कि वे जीवित भी बचे होंगे। उनकी पत्नी को समझाया गया कि अब कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन वे बहुत ही धैर्यवान थी। उन्होंने इसे उस परमात्मा की इच्छा को समझा और अपना प्रारब्ध का फल माना। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया, क्योंकि यह बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीता और तभी उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अचानक नाम की धुन सुनी। यह ध्वनि अत्यंत ही आनंददायक थी। जो भी उस स्थान के पास से गया वह उस धुन को सुन करके रोमांचित हो गया। यह कोई साधारण धुन नहीं थी, वे गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई धुन थी। यात्रियों ने यह भी सुना कि केवल नाम की धुन नहीं बल्कि मृदंग और करताल की भी धुन साथ में आ रही थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरा, जिसने भीड़ देख के उन लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लोगों ने बताया, महाराज यह स्थान वही है जहाँ भक्त केवल नाम जप के साथ कुआं खोद रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए। राजा ने यह सुनते ही आदेश दिया, तत्काल यहाँ की खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा, महाराज इतनी गहरी मिट्टी के नीचे अब कोई जीवित कैसे बचा होगा, लेकिन नाम ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जब मिट्टी हटानी शुरू हो गई तो एक गुफा जैसी संरचना नीचे दिखाई दी। प्रभु की कृपा से देखिए, जहाँ केवल नाम जप बैठकर करते थे वहाँ मिट्टी नीचे तक गिरी ही नहीं थी, बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। जब सभी ने देखा तो पाया केवल
प्रभु का नाम जप आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए वे संत, वे महात्मा जिन्होंने उधार लेने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए उधार लिया था, कर रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा था और साथ साथ जल भी रखा था। लेकिन प्रश्न यह उठ रहा था कि भोजन और जल कैसे पहुंचा। संगत जी, सोच के देखो, यदि किसी को लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कोई घबराहट के मारे पागल हो जाता है, लेकिन ये भक्त पूरे 1 महीने तक उस गहरे कुएं में बैठे रहे और ना केवल वो जीवित थे बल्कि पूर्णतः आनंद मग्न भी थे। यह उनकी अटूट भक्ति और उस परमात्मा के नाम का दृढ़ विश्वास था। यह नाम जप का प्रभाव था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की। जो सच्चे मन से नाम जप करता है उसका पालन पोषण तो स्वयं प्रभु करते ही हैं। जब वहाँ की खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि केवल नाम जप ही सुरक्षित थे। बस उनकी पीठ पर हल्की सी चोट आई थी, लेकिन वे पूर्णतः स्वस्थ थे और पूरे 1 महीने से उस स्थान पे थे। फिर भी उनके पास जल और भोजन उपलब्ध था। अब नगर के लोग दौड़े दौड़े वहाँ आए। अलग अलग गांव से लोग भेंट लेकर के आ रहे थे। यह आश्चर्य की बात है, 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी वे जीवित थे और भजन सिमरन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। परमात्मा की विशेष कृपा थी, उनकी नाम जप की महिमा थी उनके ऊपर। प्यारे सज्जनों, जब नाम जप से अद्भुत शक्ति होती है कि केवल नाम जप ही दृढ़ विश्वास था और वे परमात्मा का नाम जप ही महिमा थी जिसने उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाल दिया। नाम जप की अपार महिमा को दर्शाता है ये वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।